आईला भेटण्यासाठी 16 देश पार करत गाठला भारत. लंडनहून गाडी घेऊन निघालेल्या अवलियाला भारतात पोहोचायला लागले तब्बल 59 दिवस. 18,300 किलोमीटरचा प्रवास पार केला. प्रत्येकाचं एक स्वप्न असते आणि आपण त्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तसेच स्वप्न ठाण्यातील विराजित मुंगले यांनी डोळ्यात साठवले होते आणि त्यांनी ते प्रत्यक्षात उतरवले. आईला भेटण्यासाठी विराजित थेट लंडनहून स्वतःची गाडी घेऊन निघाले आणि 59 दिवसात 16 देश पार करत 18,300 किलोमीटरचा प्रवास करत थेट ठाण्यात पोहोचले. विराजित मुंगले हे लंडन येथे IT इंजिनियर म्हणून काम करतात. आपल्या आईला भेटण्यासाठी त्यांनी लंडनहून आपल्या गाडीने प्रवास करायचे ठरवले. यावेळी त्यांनी युनायटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया, रशिया, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तिबेट, नेपाळ, भारत अशा 16 देशातून प्रवास केला. या प्रवासात विराज मुंगले यांच्या पत्नी दीपाली मुंगले यांनी साथ दिली, तर एक मित्र देखील काठमांडूपर्यंत त्यांच्यासोबत होते. दिवसाला 500 ते 600 किलोमीटर अंतर ते पार करत असत. या देशातून प्रवास करताना या देशातील संस्कृती, खाद्य संस्कृती याचा देखील त्यांनी अनुभव घेतल्याचे विराजित सांगतात. रशियाची बॉर्डर पार करण्यासाठी विराजित यांना 22 तास लागल्याचे देखील विराजित यांनी सांगितले. नमस्ते, मेरा नाम विराजित मुंगले है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, ठाणे से हूँ। ठाणे में मेरी मम्मी और मेरी बहन रहती है। मेरे सारे रिलेटिव्स ठाणे में रहते हैं। मैं रहता हूँ UK में, मैं वहाँ पे काम करता हूँ और मैं वहाँ का सिटीज़न भी हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर लंदन से ठाणे में आना है तो मैं कैसे आऊँगा, रास्ते से, बोट से या फ्लाइट से नहीं, रास्ते से। और मेरे बचपन में मैं सिल्क रूट पढ़ा था, जहाँ से बहुत सारा ट्रेडिंग हुआ करता था। सेंट्रल एशिया से इंडिया तक वगैरह का ट्रेडिंग हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि हम कैसे आएंगे, और मैं ढूंढने गया कि रास्ते है कि नहीं, और मुझे बहुत सारे रास्ते मिले। सो उसमें से एक रास्ता मैंने चुना जो मुझे UK, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, इंडिया, ऐसे करके मैं आ गया। मुझे 59 डेज़ लगे, 59 दिन लगे, और मैंने 18,300 किलोमीटर्स का रास्ता पार किया। मैंने इस जर्नी में रशिया में बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े उसके रास्ते हैं, लोग भी फ्रेंडली हैं। अच्छी चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे मॉस्को में। फिर मैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आया। बहुत ही सुंदर मुग़ल आर्किटेक्चर है वहाँ पे। फिर मैं आया चाइना, तिब्बत में। तो वहाँ पे मैंने सबसे बढ़िया जो है वो है एवरेस्ट बेस कैंप। बहुत अच्छा लगा माउंट एवरेस्ट देख के। वेदर भी बहुत अच्छा था, ठंड थी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ही अच्छा था। मैं फिर माउंट कैलाश भी गया था, शिव जी के दर्शन करने। वहाँ पे शिव जी रहते हैं, तो हमने वहाँ पे प्रेयर कर ली। नंदी पर्वत देखा, मानस सरोवर देखा, राक्षस स्थल देखा। बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पे एक ही चीज़ थी कि जब मैं ऊपर उस एल्टीट्यूड पे गया था तब ब्रेथलेसनेस हुआ। थोड़ा चलते हैं तो एकदम सांस फूलती है, ऐसे होता है, लेकिन हमने वो पूरा जर्नी पार कर लिया बहुत अच्छी तरह से। मैंने डायमॉक्स करके एक टैबलेट होती है एल्टीट्यूड सिकनेस की, वो भी ली थी, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। और फिर हम आए नेपाल। चाइना से फिर नेपाल आए। नेपाल में मैंने पशुपतिनाथ जी का मंदिर देखा, बौद्धनाथ देखा, लुम्बिनी देखा। फिर हम पोखरा गए थे और घांडरुक भी गए थे। घांडरुक बहुत ही बढ़िया है, सीनिक ब्यूटी इज़ अल्टीमेट ओवर देयर। मतलब अन्नपूर्णा जो पूरा माउंटेन रेंज है वो अपने सामने रहता है। हमारे होटल के विंडोज़ के सामने ही बिल्कुल अन्नपूर्णा बेस कैंप था। बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से चल पड़े हम। फिर सोनौली से हमने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इंडिया में आए। और फिर हम अयोध्या गए, राम जी के दर्शन लिए, सरयू नदी में टच किया, स्नान नहीं किया, टच किया।
फिर हनुमानगढ़ी देखी, वहाँ पे उस मंदिर में गए, राम जी को के दर्शन लिए और फिर हम बाहर आए। हम खजुराहो टेम्पल भी गए, फिर त्रिवेणी दर्शन भी कर लिया, गंगा यमुना का संगम देख लिया, जो पानी मिलता है ग्रीन वाटर येलो वाटर ऐसे मर्ज होता है वो देखा। सरस्वती जी तो दिखती नहीं है वहाँ पे मर्ज होते समय, लेकिन त्रिवेणी संगम देखा हमने, बहुत मज़ा आया। और फिर हम नागपुर के समृद्धि हाईवे से थाने पहुँच गए। तो हमने जो शुरू की थी जर्नी वो 20 अप्रैल को की थी और ख़त्म की 17 जून को। बड़ा मज़ा आया, बहुत से चैलेंजेस भी आए थे। जब भी हमने शुरू किया था जर्नी, तभी हमको पोलैंड में हमारी गाड़ी को कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, जो हमने रिपेयर की और फिर तो गाड़ी मस्त चल पड़ी। टोयोटा लैंड क्रूज़र का वो एक रेपुटेशन भी है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा जर्नी रहा, एडवेंचर था, तीर्थ यात्रा भी थी क्योंकि हम मॉस्क गए, कैथीड्रल्स गए, मोनास्ट्रीज गए, स्टूपास गए, राम जी के दर्शन किए, माउंट कैलाश गए, मानस सरोवर गए। तो सभी तरह से ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी था। इट्स एब्सोल्युटली वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी, मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।